इस बार जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर 2025-26 सेशन में, जिसका पेपर कोड है जू 513N एंड जू 514, दोनों कोड एक ही पेपर के लिए हैं। और इस पेपर का टाइटल था कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। 3 घंटे का पेपर था, टाइम 3 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स थे 75। इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है। तो 5 × 3 15 मार्क्स का होता है सेक्शन ए। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, ऑप्शंस में नहीं होते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है। जैसे हमारे जो कंप्यूटर है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर हमारा ऑपरेट होता है। आप लोग विंडोज का नाम सुने होंगे, लैपटॉप में विंडोज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे मोबाइल फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, नेम एनी टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज होते हैं। आप कॉमनली दो सॉफ्टवेयर के नाम बता सकते हैं। ब्लास्ट होता है एक, बेसिक लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल। इसके अलावा, ब्लास्ट के अलावा काइमेरा सॉफ्टवेयर है। ब्लास्ट का यूज हम यूज करते हैं होमोलॉगी पता करने के लिए। तो हमारे पास दो डीएनए सीक्वेंस हैं अलग अलग स्पीसीज के, उनमें अगर हम होमोलॉगस सीक्वेंस का पता करना चाहें तो ब्लास्ट की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। तो दो सॉफ्टवेयर के नाम, ब्लास्ट, काइमेरा, क्लस्टल डब्ल्यू, इनको आप बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज ए हिस्टोग्राम, प्रोवाइड स्कीमेटिक्स। जो हमारे पास बायोस्टैटिक्स डाटा होता है उसको हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। चौथा क्वेश्चन पूछा है, काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बताना है। ये हम स्टैटिक्स में डाटा एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। पांचवा क्वेश्चन पूछा है, सर्च इंजन गूगल स्कॉलर। तो सर्च इंजन के बारे में बताना है। सर्च इंजन क्या होते हैं जिसकी हेल्प से हम सर्च करते हैं, जैसे गूगल हो गया। ऐसे ही गूगल स्कॉलर के बारे में पूछा है। गूगल स्कॉलर एक ऐसा सर्च इंजन है जिसकी हेल्प से हम रिसर्च आर्टिकल को सर्च करते हैं। तो 5 क्वेश्चन है सेक्शन ए में। दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी। इसमें जो है 4 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो टोटल 20 मार्क्स हुए। एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं। लेकिन यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई एक करना रहता है। पहला है 2A, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, गिव एग्जाम्पल्स। दूसरा है 2B, और करके दिया है ये, डिस्क्राइब वेरियस टूल्स अवेलेबल इन एक्सेल फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ए और बी में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। तीसरा, दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन बी का, X3A, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन दिया है 3B, गिव एन अकाउंट ऑन द नॉन सैम्पलिंग एरर। तो 3A 3B में से कोई एक करना रहता है। नेक्स्ट 4A, क्वेश्चन नंबर 4A है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड देयर एप्लीकेशन। तो इसमें आप एनोवा के बारे में बता सकते हैं। 4B है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेट एनालिसिस, एक्सप्लेन इट्स यूजेस। 4A 4B में से कोई एक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डिटेल्ड नोट्स ऑन सोर्स ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक डाटा। नेक्स्ट है 5B, डिस्कस द यूज ऑफ डाटाबेस सच एज पबमेड एंड जीन बैंक।
पबमेड आप लोग जहाँ से आप लोग रिसर्च आर्टिकल सर्च करते हैं। पबमेड्स पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जहाँ जहाँ पर आपके डीएनए की सीक्वेंस भी हैं, आरएनए की सीक्वेंस भी हैं, रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं, बुक्स भी हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है पबमेड पे रहती हैं। तो सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 करने रहते हैं। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो टोटल रहता है 40 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इलेबोरेट ऑन द फीचर्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट यूजफुल फॉर इमेज एंड डाटा हैंडलिंग। तो आप लोग जो पावर पॉइंट यूज करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट एन essay ऑन द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एंड ऑल्सो डिस्कस देयर मेरिट एंड डीमेरिट। तो यहाँ पर आपको डाटा के बारे में बताना है। उस सैम्पलिंग, जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, उसकी मेरिट और डीमेरिट के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव एन अकाउंट ऑन द डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट विद एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको जो स्टैटिकल टेस्ट होते हैं 2 टाइप के होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक का एग्जाम्पल है टी टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है एनोवा। तो इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन मॉडर्न बायोलॉजिकल रिसर्च। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशंस बताने हैं डिटेल में। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो है कई जगह यूज हो रहा है। ड्रग डिजाइनिंग में यूज हो रहा है, ड्रग डिस्कवरी में यूज हो रहा है, सीक्वेंस की होमोलॉजी पता करने में यूज हो रहा है। सो मैनी एप्लीकेशंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इस बार का जो पेपर था, इसमें 2 चीजें हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है और बायोस्टैटिक्स है, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स, 3 चीजें हैं। लेकिन इस बार बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन कम आया है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का क्वेश्चन ज्यादा आया है। यूजुअली अक्सर जो है बायोस्टैटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा रहते थे और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के क्वेश्चन कम रहते थे। इस बार जस्ट अपोजिट हुआ है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं और बायोस्टैटिक्स के क्वेश्चन कम आए हैं।